नाउ एज वी नो दैट कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, दिस इज द सेकंड पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के तीन पोर्शन हैं, एक है पिन्ना, ये एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंड द लास्ट वन इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ा है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो सी है ये अप्रॉक्सीमेटली 24 सेंटीमीटर टू 1 इंच इसकी लेंथ होती है अडल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये वो कैनाल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिएटस इन द ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकुलर मिएटस जो हम पढ़ के आए थे, दिस इज द ऑरिकुलर मिएटस। इस मिएटस से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक इसका स्पैन है। दिस इज द कैनाल that is present between the auricular meatus या फिर meatus of auricle up till the tympanic membrane। ठीक है, now it is composed of two portion, इसके दो portions हैं। one is the portion that is continuous with the auricle। as you can see कि ये जो external, this is the external auditory canal, ये सारी की सारी external auditory canal है, and you can see कि ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, दिस इज ऑल कॉन्टिन्यूस विद दी पिन्ना। ये सारे का सारा पोर्शन पिन्ना के साथ कॉन्टिन्यूस है। दिस पोर्शन मेक्स द आउटर 1/3 ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, एंड इट कंटेन कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस, इसके अंदर वही कार्टिलेजेस होती हैं जो कि पिन्ना के अंदर है, क्योंकि ये पिन्ना के साथ कॉन्टिन्यूस है। सो दिस आउटर 1/3 पोर्शन that is continuous with the pinna and contain cartilages, this is called as cartilaginous portion of the external auditory canal। ठीक है, this is called as the cartilaginous portion of the external auditory canal। this is the outer 1/3 portion। now अब ये portion जो cartilaginous portion के बाद शुरू होता है, ठीक है, this is composed of bone, this is the temporal bone। ठीक है, दिस इज द टेम्पोरल बोन। ये सॉरी इधर से शुरू हो जाता है, इधर से लेके इतना, ये सारा स्पैन इसका इतना है। सो दैट इज कंपोज्ड ऑफ टेम्पोरल बोन। सो दिस पोर्शन दैट इज कंपोज्ड ऑफ बोन, इट मेक्स द इनर 2/3 ऑफ द ऑडिटरी कैनाल एंड इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस विद द पिन्ना। ये पिन्ना के साथ कॉन्टिन्यूस नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज द बोनी पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द बोनी पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो इन अ नटशेल, you can say that कि जो external auditory canal है that is composed of two portion। the outer 1/3 portion, the outer 1/3 portion that is continuous with the pinna and has the cartilages, this is the cartilaginous portion, and the inner 2/3 of the portion that is not continuous with the pinna and is composed of a portion of a temporal bone, this is the bony portion of the external auditory canal। ठीक है, this is the bony portion of the external auditory canal। So external auditory canal की लेंथ कितनी है? That is 24 mm। Now we'll move into the निगार। लेकिन उससे पहले I want to show you people कि ये जो cartilages हैं ये कैसी हैं। So look here, this is a picture of the ear। इसमें आपको बड़ा खूबसूरत पता चलेगा that these are the cartilages। This is the cartilaginous portion of the external ear। इधर से लेके इतना, इतना, this is the cartilaginous portion and this is the bony portion। so these are the cartilages, and you can see कि जो स्किन पिन्ना की है वही स्किन इसकी है, इस पोर्शन की है। ठीक है, so that concludes हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब हम जो इसके पॉइंट्स हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। सो दीज आर दी ऑडिटरी कैनाल। सो देयर दे आर दी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। extend from the bottom of the concha या फिर meatus up till the tympanic membrane। that concludes, it measures about 25 mm। it conclude
concluded it is not straight, its outer part is directed upwards, backwards and medially, UMB। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, ये बड़ा समझने के काबिल है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट नहीं होती, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट नहीं होती, इंस्टेड इट इज जस्ट लाइक दिस। जिस तरह एक सांप नहीं होता, लेट अस सपोज कि ये सांप आप कंसिडर कर लो, और ये सांप का हेड है और ये सांप की टेल है, ठीक है। तो एक सांप की तरह, जिस तरह एक सांप इस ये एस लाइक स्ट्रक्चर बना दे, तो उस तरीके का जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो होती है। तो इसका जो आउटर पोर्शन है, जो बाहर वाला पोर्शन है, वो सबसे पहले अपवर्ड मूव करता है, अपवर्ड या फिर सुपीरियरली मूव करेगा। कंसीडर, इमेजिन करें अपने माइंड के अंदर एक हेड को, ठीक है, एक एनाटॉमिकली ओरिएंटेड हेड को, ठीक है। अब जो ऑडिटरी कैनाल है वो अपवर्ड्स है, जो आउटर पोर्शन ऑडिटरी कैनाल का वो अपवर्ड्स है, इसका मतलब है थोड़ा सा सुपीरियरली है, बैकवर्ड्स थोड़ा सा पोस्टीरियरली है, एंड देन मीडियली। तो सबसे पहले जो कैनाल का पोर्शन है वो अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स एंड पोस्टीरियरली है, देन इट बिकम्स मीडियली, ठीक है। तो या फिर इसको आप बस याद रख सकते हो, अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड मीडियली, UMB एक निमोनिक इन्होंने दिया हुआ है। इसको याद करके आप इस सारे स्यापे से जान छुड़ाएं, सिंपली इसको याद कर लें कि अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स और मीडियली है। जो इनर पार्ट है दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली, therefore the tympanic membrane of the pinna should be pulled upwards, backwards and laterally, ठीक है। तो जो इनर पार्ट है दैट इज डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। इसको आप याद कर लें तो बेहतर है, एज सच याद कर लें तो बहुत बेहतर है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर याद दिखा देता हूँ। दिस इज द पिक्चर, ठीक है। अब जो एनाटॉमिकली कैनाल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। दिस इज द आउटर पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये हमारे पास आउटर पोर्शन होता है,